हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिनका जीवन सब लोगों के लिए मिसाल है। ऐसे समय में जहाँ भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, समझा जाता था कि भाई ये शादी कर सकती है बस, इंदिरा नूई सब बाधाओं को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेप्सिको की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉरपोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किए। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ इंदिरा नूई और उनकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी की ओर। इंदिरा नूई का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई, जो भी बोल लो, के शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी है जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ के रूप में कार्य किया है। चलिए चलते हैं, जानते हैं इंदिरा नूई की अद्भुत करियर के बारे में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों बताया जा रहा है। ये सब इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि किसी भी ऐसे इंसान के बारे में जानकर हम भी मोटिवेट होते हैं। चलिए लेकर चलती हूँ वापस कहानी की ओर। इंदिरा नूई ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उनमें जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। दोस्तों देखो, अगर दृढ़ विश्वास नहीं होना तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। इंदिरा नूई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन और मैथ्यू बियरसेल के लिए एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में की थी। उत्पाद प्रबंधक मतलब होता है प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में करी थी और ये एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान बूज एलन हैमिल्टन के साथ एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप भी पूरी करी थी। देखो, अपन इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं, कोर्स भी करते हैं, लेकिन उसको कितना डेडिकेशन के साथ करते हैं और उसके बाद कितना अपन उसको यूज़ कर पाते हैं, ये मैटर करता है। उन्होंने सब कुछ किया। 1980 के बाद नूई ने अगले 6 वर्षों के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए एक रणनीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मोटोरोला इंक के लिए कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के उपाध्यक्ष और निर्देशक के रूप में काम किया। बाद में वे इंजीनियरिंग फर्म एशिया ब्राउन बोवेरी, जिसको एबीबी के नाम से भी लोग जानते हैं, के लिए काम करने लगे। इंदिरा नूई 1994 में पेप्सिको में कॉर्पोरेट रणनीति और विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीन्स होता है वाइस चेयरमैन, क्योंकि जनरली कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में, तो इसीलिए। वे 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी, मतलब CFO बनी। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, रणनीतिक संरेखण और व्यावसायिक अनुभव, मतलब इतना एक्सपीरियंस उन्होंने जीत लिया था कि उनको जीत दिलाई और CEO का अगला शीर्षक, और अगले वर्ष वे बोर्ड की अध्यक्ष भी बन गई। कंपनी के 42 साल के अस्तित्व में वह पेप्सिको की 5वीं अध्यक्ष और CEO थी। यह कहते हुए नूई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक्स फूड समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। बताओ, एक लेडी जब इतना कुछ अचीव कर सकती है तो कहीं ना हम में भी क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते। हर लेडी को, हर इंसान को ये मन में ज़रूर आना चाहिए। फॉर्च्यून 500 महिलाओं में से 11 महिलाओं CEO में से एक थी। दुनिया भर के कई उल्लेखनीय हस्तियों, संपादकों, कंपनी हितधारकों और रणनीतिकारों ने उनकी प्रशंसा की थी कि भाई इस जैसी लेडी कोई नहीं हो सकती। वे अपनी क्षमताओं के साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेप्सिको में आई, मतलब नए नए आइडियाज़ लेके आती थी। पेप्सिको की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर कम निर्भरता के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित उपभोक्ता उत्पाद कंपनी होने की नीति नूई द्वारा जारी रखी गई। उन्होंने विदेशों में भी कंपनी का विस्तार किया, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी, उनके जो आइडियाज़ थे वो इतने अच्छे थे कि भैया उन्होंने कंपनी को वो फौरन तक उन्होंने लेकर चली गई। पेप्सिको का राजस्व 2006 में $35 बिलियन था, जो 2017 में $63.5 बिलियन हो गया। बताओ भाई कितनी बड़ी कमाई हो गई। और उसके कार्यकाल में सालाना शुद्ध लाभ, मतलब प्रॉफिट, $2.7 बिलियन से बढ़कर $6.5 बिलियन हो गया। अगर ऐसी लेडी होगी तो भाई देखो हर कोई उनको काम पर रखना चाहेगा। ये सब उसके निरंतर सुसंगत नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। एक दशक से अधिक समय तक नूई ने पेप्सिको को वैश्विक रणनीति और परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें 1997 के त्रिकोण को शामिल किया गया, जिसे अब यम कहा जाता है। ब्रांड जिसमें पिज़्ज़ा हट, KFC और टैको बेल शामिल है। उन्होंने 1998 में ट्रॉपिकाना के अधिग्रहण का नेतृत्व किया, मतलब उसको ग्रहण कर लिया, मतलब
कर लिया। और गैटोरेड के साथ 2001 में क्वेकर ओट्स कंपनी के साथ विलय कर लिया। विलय मतलब मर्ज होता है, जिससे पेप्सिको को प्रतिस्पर्धी लाभ करने की अनुमति मिल गई। 6 अगस्त 2018 को नुई ने सीईओ के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर 22 साल के पेप्सिको के एक दिग्गज रेमन लागुर्ता, जो निदेशक मंडल में भी शामिल हुए, ने उनकी जगह ली। दूसरी ओर नुई 2019 की शुरुआत तक कंपनी की अध्यक्ष बनी रही। बाद में जाके कोई और आ गया उनकी जगह पे। वह वर्तमान में प्रेजेंट में वह अमेज़न और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल की सदस्य भी हैं। अब जानते हैं हम उनकी उपलब्धि और मान्यताओं के बारे में कि भाई इन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। इंद्र नुई एक जीवित, प्रभावशाली और एक प्रेरणादायक महिला है, जिन्होंने भारत और उसकी प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा किया है। चलिए लेकर चलती हूँ उनकी उपलब्धियों की ओर, कि उन्होंने कितने सारे अचीवमेंट करे, और अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी लेडी अगर कोशिश करे तो कर सकती है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से स्थान दिया गया। बताओ, 100 में से पावरफुल महिला में उनको स्थान दिया गया। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 13वां स्थान दिया गया। वाह भाई, बहुत टॉप पे ही हैं। 2009 और 2010 में फॉर्च्यून ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया। उन्हें 2015 और 2017 में 2 बार सूची में दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला के लिए नामित किया गया। भाई पावरफुल तो है भाई। इंदिरा नूई जी की भाई हैट्स ऑफ यू इंदिरा नूई जी, अगर आप ये वीडियो देखें तो वाकई आई अप्रिशिएट यू। उन्हें 2007 और 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की 50 महिलाओं की सूची में नामित किया गया। साथ ही दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी शामिल किया गया। नूई को 2013 में एनडीटीवी के 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड्स में से एक नामित किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी ने 2007 में राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्म भूषण के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीईओ वर्ल्ड पत्रिका ने 2018 में नूई को विश्व में सर्वश्रेष्ठ सीईओ कहा गया है। इंदिरा नूई को 2019 में कनेक्टिकट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग से कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर का सह निदेशक नियुक्त किया गया था। कनेक्टिकट की महिला वोटरों की लीग ने फरवरी 2020 में नूई को आउटस्टैंडिंग वुमेन इन बिजनेस अवार्ड को से सम्मानित किया था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। ज़िंदगी में कभी भी हारो ना, तो ऐसे मोटिवेशनल जो जिनकी ज़िंदगी खुद अपने आप में मिसाल है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीच तो देने वाले बहुत मिलेंगे, बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी ज़िंदगी खुद में मिसाल होती है। तो ऐसे लोगों की कहानी हमें अवश्य सुननी चाहिए। ज़िंदगी में जब भी हम हार माने तो हमें सोचना चाहिए कि जब वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हालात तो ज़िंदगी में सबके आते हैं, कभी दुख कभी सुख, तो हो सकता है कि हम भी इनसे मोटिवेट हो सके। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।